महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता और शरद पवार के कट्टर समर्थक प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल कुछ विधायकों के साथ उप मुख्यमंत्री अजित पवार के गुट का समर्थन करेंगे। इसके साथ खबर ये भी है कि जयंत पाटिल ने पुणे दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दरअसल आपको बता दें कि ऐसी चर्चा चल रही है कि अगले कुछ दिनों में जयंत पाटिल को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इन सभी चर्चाओं के बीच जयंत पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि अजित पवार के समूह में शामिल होने की सभी खबरें झूठी है। मेरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कोई बैठक नहीं हुई है, मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं मुंबई में हूँ। कल और आज सुबह शरद पवार से मेरी मुलाकात हुई है और हम इंडिया की होने वाली बैठक की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से चकित हूँ कि मैं शरद पवार का समर्थन छोड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया कि अब इस खबर को रोके। दरअसल विपक्ष यानी इंडिया की अगली बैठक मुंबई में हो रही है, इसलिए हमारे महाविकास आघाड़ी नेताओं की बैठकें चल रही है। कल मैंने शरद पवार से मुलाकात की और इस बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि आज मैं पवार साहब से मिलने उनके आवास पर गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अलाउद्दीन के चिराग की तरह मैं यहाँ से सीधे पुणे पहुँचा, मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब। इस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की खबरों को खारिज कर दिया। आगे मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह से नहीं मिला हूँ और मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने एक सुझावात्मक बयान भी दिया कि अगर वह कहीं जाना चाहते हैं तो वो आपको बताएंगे। उनके इस बयान से कई तरह की बातें भी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इन सभी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, ये खबरें मीडिया में चल रही है। इसके साथ ही जयंत पाटिल ने दादा ग्रुप और बीजेपी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया और कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि दादा ग्रुप या बीजेपी ये खबर फैला रही है। दरअसल हाल ही में अजित पवार ने विधानसभा में ही जयंत पाटिल की पेशकश करते हुए कहा था कि हम आप पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब पत्रकारों ने इस बारे में जयंत पाटिल से पूछा तो उन्होंने कहा, हो सकता है कि उन्होंने विधानसभा में बोलते हुए ऐसा कहा हो, लेकिन विधानसभा में इस तरह के चुटकुले बनाए जाते हैं, इसे मजाक के रूप में लिया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयंत पाटिल ने साफ किया कि वह कहीं नहीं जा रहे। इसके बाद एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने जयंत पाटिल के साथ एक वीडियो शेयर किया और हमने लड़ने का फैसला किया है, ऐसा कह के ट्वीट किया है। आव्हाड ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग भ्रम पैदा करने के लिए ऐसी खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कुछ लोग एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को लेकर जानबूझकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे किसी से मिले, वे मंत्री बनेंगे, उन्होंने गांव से लोगों को बुलाया, इस तरह की खबरें फैलाई जा रही है। हम ठीक से समझते हैं कि यह बुआई क्यों की जा रही है। तो देखा आपने, एनसीपी के बड़े नेता जयंत पाटिल के अजित पवार गुट में शामिल होने की खबरों ने महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा दिया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या जयंत पाटिल सच में पवार का साथ छोड़ अजित पवार गुट में शामिल होते हैं, ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।